हेलो। इस वीडियो में हम लाइसोजेनिक एंड लैक्टिक साइकिल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो टी फेजेस होते हैं आपके, बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, वे आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब जब जब भी वे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या तो वो इन्फेक्शन होंगे लैटिक इन्फेक्शन, या फिर होंगे होंगे लाइसोजेनिक इन्फेक्शंस। लाइसोजेनिक इन्फेक्शंस को हम टेम्परेट इन्फेक्शंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो जो टी इवन फेजेस हैं, ठीक है, वे जनरली क्या कॉज करते हैं, लैटिक इन्फेक्शंस ई कोलाई में, ठीक है। और जो आपके लैम्डा फेजेस हैं वे आपके लाइसोजेनिक इन्फेक्शंस या फिर टेम्परेट इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम लैटिक इन्फेक्शंस की। ठीक है, तो लैटिक साइकिल देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या होगा आपका कि जो भी आपका बैक्टीरियोफेज होगा वो सबसे पहले आपके होस्ट सेल पे आके अटैचमेंट करेगा अपने टेंटिकल्स की हेल्प से। फिर उसके टेंटिकल्स पर लाइसोजाइम होता है, उससे वो होल एक क्रिएट करेगा पोर। फिर क्या करेगा कि टेल कंट्रैक्ट करेगी, और कंट्रैक्ट करने के बाद जो आपका वायरल डीएनए है वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, जो बैक्टीरिया है, ठीक है। इंजेक्ट होने के बाद क्या होगा कि जो वायरल डीएनए है अब वो एक एंजाइम को सिंथेसाइज करेगा जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियसिस। अभी न्यूक्लियसिस क्या करेगा कि जो आपका बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसे जाके डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन राइज होता है कि जब ये ऐसा कोई वेपन ला रहा है बैटल फील्ड में जिससे दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे आपका बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, वो डिग्रेड हो रहा है, तो ये क्यों नहीं डिग्रेड होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो वायरल डीएनए होता है उसका जो साइटोजीन होता है ना, साइटोजीन, तो ये मिथाइलेटेड होता है, तो इस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट नहीं होता। तो जो आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो तो आपका डिग्रेड हो जाता है, बट ये बच जाता है, ये रेजिस्टेंट होता है इस वजह से, ठीक है। अब क्या होगा, बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है उसे आपका डिग्रेड कर दिया गया। अब क्या होगा, जो वायरल जीन है, मतलब अब डीएनए जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो हट गया, तो ब्रेन हट गया, अब ये अपना ब्रेन देगा उस बॉडी को, ठीक। तो अभी जो वायरल जीन्स हैं ये राइबोसोम्स का यूज़ करके, होस्ट के राइबोसोम्स का यूज़ करके अब मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले अपने जीन्स का, खुद का वायरल जीन्स का, देन जो वायरस के और वायरन के और कंपोनेंट है, आपका प्रोटीन कोट है, उसका टेल फाइबर्स हैं, शीथ है ना, तो ये सब आपके सिंथेसाइज किए जाएंगे। जैसे इसमें भी आपका शो हो रहा है, ये अटैचमेंट हुआ, ये आपका बैक्टीरियल सेल था, इसमें अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट के बाद पोर क्रिएट किया गया और जेनेटिक मटेरियल का पेनिट्रेशन हो गया, इंजेक्ट कर दिया गया उसके अंदर, ठीक है। इंजेक्ट करने के बाद उसने, अब ये जो था आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम था, देखिए अब इस सवाल के अंदर नहीं है क्योंकि उसने डिग्रेड कर दिया। फिर उसने क्या किया, रेप्लिकेशन किया वायरल डीएनए का राइबोसोम्स का यूज़ करके, तो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद इसमें जो वायरन के और कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स हैं ना, जो भी बताया मैंने आपको, टेल फाइबर्स, शीथ, इन सबको सिंथेसाइज किया। उसके बाद इसने क्या किया, असेंबली करी। असेंबली होने, यहाँ पे इसने असेंबली करी इस वाले में, और असेंबली होने के बाद इसने क्या कर दिया, लाइसिस, सेल लाइसिस, जिसपे इसका नाम रखा गया लैक्टिक साइकिल, कि सेल लाइसिस कर दिया, सेल को बर्स्ट कर दिया, और ये फिर बाहर निकल गए पूरे कंप्लीट वायरन्स। और ये वायरन्स फिर जाके अगेन और बैक्टीरिया को, जैसे इस केस में ई कोलाई को इन्फेक्ट करेंगे। क्लियर। तो जब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे थे, असेंबली होगी वायरन के कंपोनेंट्स की कंप्लीट वायरन्स में, देन आपका लाइसिस हो जाएगा एंड सेल बर्स्ट कर, मतलब सेल लाइसिस से नहीं, सेल बर्स्ट कर जाएगा, और ये जो वायरस कंप्लीट वायरन्स लिबरेटेड होंगे, ये आपके लैक्टिक साइकिल को रिपीट करेंगे दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके, ठीक। अब हम बात करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की। लाइसोजेनिक या फिर टेम्परेट साइकिल, इसमें क्या डिफरेंस होगा कि इसमें सेल लाइसिस नहीं होगा, यानी सेल को बर्स्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, क्या मतलब है इसका मैकेनिज्म। अब सबसे पहले वही आपका सेम प्रोसीजर, जो फेज है बैक्टीरियोफेज, वो होस्ट सेल से अटैच करेगा, होस्ट बैक्टीरियल सेल से, देन वहाँ पे अपना पोर क्रिएट करेगा विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम, देन जो टेल फाइबर होगी वो कंट्रैक्ट करेगी, और आपका जो वायरल जीन है, ठीक है, उसे इंजेक्ट कर दिया जाएगा होस्ट सेल के अंदर। अब क्या होगा, पेनिट्रेशन के बाद
इस पेनिट्रेशन के बाद वहाँ पर क्या हो रहा था कि वायरस डीएनए ने किसे डिस्ट्रॉय कर दिया, न्यूक्लियस को सिंथेसाइज किया और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम था उसे डिग्रेड कर दिया, ठीक है, ताकि वो उसकी मशीनों को हाईजैक कर सके। यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये जाकर जो बैक्टीरियल का क्रोमोसोम है उसके अंदर जाकर इंटीग्रेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। और जब ये जाके जुड़ जाएगा जेनेटिक मटेरियल, तो अब हम उस जेनेटिक मटेरियल को क्या कहेंगे, प्रोफेज, ठीक है। जैसे फिगर में ये शो हो रहा है, ये तो है आपकी लाइटिक साइकिल, ठीक है, इस पर फोकस मत करना। ये आपकी लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक। तो यहाँ पे देखो, ये आपका बैक्टीरियल सेल आया, अब अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट होने के बाद जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम को डिग्रेड कर दिया और खुद मल्टीप्लाई करने शुरू कर दिया इसने, हाईजैक करके होस्ट मशीनरी को। बट लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हुआ, देखो ये जो प्रोफेज था, ये जाके मतलब ये जो वायरल डीएनए था, ये आपका इंटीग्रेट हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, ठीक है। और अब हम इसे क्या कहेंगे, प्रोफेज। अभी क्या करेगा, जब भी एक जैसे एक नॉर्मल बैक्टीरिया डिवाइड करता है, ठीक है, तो जब भी डिवाइड करेगा तो उसके साथ साथ ये प्रोफेज का वायरल का कंपोनेंट भी डिवाइड होएगा, ठीक है। तो एक तरह से फैला रहा है ये, है ना, ये कोई एक्टिविटी शुरू नहीं कर रहा है कि जिससे बैक्टीरिया की एक्टिविटी हैम्पर होए, है ना, ये उसके साथ बस रेप्लिकेट किया जा रहा है लगातार, ठीक है। तो इस तरह से ये इस मोड से ये अपनी जो पॉपुलेशन है उसे बढ़ा रहा है। जितने भी जब भी बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उसके साथ उसके डीएनए के साथ इसका डीएनए भी जो प्रोफेज है वो भी रेप्लिकेट करेगा प्रोजेनी में। अब ऐसा क्यों होता है, पहले ये देखते हैं कि वहाँ पर इसमें यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। जनरली क्या होगा, जो प्रोफेज होगा, प्रोफेज में जब भी वो मतलब प्रोफेज हम तभी कहेंगे जब वो आपका इंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोफेज है वो इन्फेक्ट क्यों नहीं कर रहा, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहा है जिससे बैक्टीरिया को नुकसान हो। बिकॉज जो प्रोफेज के अंदर जितने भी जीन्स हैं वो सारे आपके रिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, सब बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक जीन जो है वो आपका एक्टिवेट रहता है, जो एक मॉलिक्यूल को कोड करता है, जो एक प्रोटीन को कोड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। अब ये रिप्रेसर जाके किसे ऑफ कर रहा है, मान लो ये जीन्स हमारे, ठीक है, तो इसमें से ये 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये 4 के 4 बंद है। क्यों, क्योंकि जो 5th वाला है ये एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहा है जो जाकर आपका रिप्रेस कर दे रहा है इन 4 जीन्स को, जिससे आपका प्रोफेज अपनी लाइटिक साइकिल परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये इस वजह से बंद रहता है। अब क्या होगा, कुछ कंडीशंस में आके, यानी जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेट कर रहा है, करीबन 1 in 10,000 कंडीशंस में किसी भी वजह से क्या होगा, ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनना स्टॉप हो जाएगा। और जैसे ही स्टॉप होगा तो इन 4 जीन्स का इनिबिशन आपको बंद हो जाएगा, और जब इनिबिशन बंद हो जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद ये अपने एक नॉर्मल लाइटिक साइकिल परफॉर्म करेंगे बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये पढ़ रहे हैं हम, प्रोफेज बिकम्स रेप्लिकेटेड एवरी टाइम द सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोमल डीएनए ड्यूरिंग नॉर्मल सेल डिवीजन। In prophase state, all the phage genes except one are repressed, and that phage gene the phage gene that is expressed codes for the synthesis of repressor molecule, ठीक है, repressor molecule को synthesize करेगा, that prevents the synthesis of phage enzyme, ठीक, and proteins required for the Leydig cycle। अब और जैसे ही वो आपका 1 in 10,000 कंडीशंस में जब वो बैक्टीरिया डिवाइड रेप्लिकेट कर रहा होगा, वो आपका रिप्रेसर मॉलिक्यूल किसी वजह से आपका बन नहीं पाया, उसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो गई या फिर इनएक्टिवेट हो गया, तो वो आपके रिमेनिंग जीन्स एक्टिवेट कर जाएंगे एंड देन आपके लिए लैटिक साइकिल परफॉर्म होएगी, ठीक है। तो ये आपका फिगर में शो हो रहा है, ये रहा, ये बैक्टीरिया है, ऐसे इन्फेक्ट किया, ठीक, इन्फेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया डीएनए, वायरल डीएनए इंटीग्रेट कर गया, नॉर्मली डिवाइड कर रहा है, करता जा रहा है डिवाइड। अब 1 in 10,000 कंडीशंस में ये रेयर इवेंट होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्साइज, अब इसने एक ऐसा एंजाइम सिंथेसाइज किया। अब देखो इसने एक यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, अभी तो ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ इंटीग्रेटेड है, सबसे पहले ये इससे अलग होएगा, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगा, जैसे आपका रिप्रेसर मॉलिक्यूल इनएक्टिवेट हुआ और जीन्स एक्टिवेटेड हो गए, तो वे एक ऐसा मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेंगे जो जाके इस प्रोफेज को इसमें से एक्साइज कर ले,
क्रोमोसोमल डीएनए में से, ठीक है। तो यही सेम कंडीशन आ जाएगी कि ये अलग हो जाएगा। अब क्या करेगा, अब ये वही न्यूक्लियस एसिड सिक्रेट करेगा बिकॉज इसमें और जीन्स एक्टिवेटेड है, तो अब ये लैक्टिक साइकिल परफॉर्म होगी। क्लियर। तो ये था हमारा लैक्टिक लाइसोजेनिक साइकिल आज का टॉपिक। थैंक यू।